बीजेपी से मेयर पद के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे गौरव गोयल, ऐसी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। आश्वासन है कि टिकट जरूर मिलेगी। अक्सर देखा जाता है राजनीति में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो कि दबंग किस्म के होते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जिनका मकसद होता है मोटे पैसे कमाना। ना तो मुझे पैसा चाहिए, वो माता रानी ने बहुत दे रखा है। पावर की बात यह है कि राजनीति में आने का कारण सिर्फ एक है कि आज हम लोग वो सेवा भावना जो अंदर रखते हैं वो सेवा कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। जो तमाम नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जनता के बीच आना शुरू हो चुके हैं, वादों का पिटारा लेकर आए हैं, सभी जनता को सपने दिखा रहे हैं। आखिर जो गौरव गोयल हैं उनके पिटारे में कौन से वादे हैं? और वादा तो ऐसा है, राजनीति में तो आने की अब सोची है। हम लोग तो पहले से ही ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से शहर को सबको पता है कि परमात्मा ने आज हमें सक्षम बनाया हुआ है। सबकी मदद पहले करी जा रही है, सभी संस्थाओं की मदद करी जा रही है। आज वृद्ध आश्रम सोदापुर बनाया है, उसमें हम लोग 101 मेंबर हैं। 101 मेंबर ही उस वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं। वहाँ पे सड़क किनारे जो कि वृद्ध किसी भी बुरी हालात में मिलते हैं उनको एम्बुलेंस में वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ उनका मतलब बिल्कुल उनकी बीमारियां, उनका पालन सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है अगर आप मेयर बनते हैं तो आप क्या करेंगे? जो हमारे पहले मेयर है, जो हो सका उन्होंने करा। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास बिजनेस में पहले ऐसे ऐसे प्लान्स हैं कि आज हमारे फादर एक दुकान चलाया करते थे, आज पानीपत में कहते कहते 5 इंडस्ट्री चला रहा हूँ। तो वो जब मेरा विजन, एक बात समझिए, छोटी सी उम्र में बिजनेस में इतना था तो इस पानीपत को कहाँ लेके जाना है। तो गोयल साहब, राजनीति और व्यापार में जमीन आसमान का फर्क है, आपने भी सुना होगा। राजनीति में भी ऐसा है जी, आज आपके भाई ने कदम रखा है और आप लोग तो साथ हैं। जब आप ही लोग मेरे साथ हैं तो मुझे राजनीति में क्या परेशानी होगी। गौरव भैया, टिकट ना मिलने पे अक्सर देखा जाता है अल्टी पलटी भी हो जाती है। अगर गौरव गोयल को बीजेपी टिकट नहीं देती तो क्या फिर वो कांग्रेस की ओर जाएंगे? कांग्रेस छोड़ो जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीजेपी की टिकट मिलेगी, बीजेपी के उम्मीदवार बनूंगा तो ही इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे रोड मैप पहले ही सब कुछ तैयार है कि अगर मेरा कार्यकाल जिस दिन पहले दिन मतलब बना तो मैं पूरे पानीपत की व्यवस्था, पूरे पानीपत की सफाई, जो कि जल भराव यहाँ बढ़ता है, कि जल भराव को किस तरह हमने कहाँ लेके जाना है मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन मेरा कार्यकाल अगर मैं मेयर बनता हूं तो पहले दिन शुरू होगा, और आपको 5 साल के नहीं 1 साल के अंदर अपना वादा करता हूं कि यहाँ जल भराव खत्म हो जाएगा। सभी का विजन होता है, मैनिफेस्टो में ये वायदे तो होते हैं, लेकिन जब नेता को जनता चुन लेती है उसके बाद नेता अक्सर होर्डिंगों और बोर्डों पर नजर आते हैं, जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। जनता के बीच तो एक बात समझिए ना कि पिछले जब से हम आज तक पैदा हुए हम जनता के बीच में ही हैं। आज जनता में किसी भी संस्थाओं में आप पहले ही पूछ सकते हैं कि धर्म कर्म कौन कर रहा है। पैसे के लिए तो मैं राजनीति में नहीं आ रहा, पैसा तो ऊपर वाले ने इतना दिया है कि जितना मेरी सोच में नहीं था। मुझे तो सिर्फ कर्म करना है, अपने पानीपत को वहां लेके जाना है जब पानीपत का नाम आज हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। आज नीरज चोपड़ा जी ने पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम कर दिया। तो मुझे ये है कि कल को एक स्टेडियम ऐसा बनाया जाए कि जिसमें बच्चे नीरज चोपड़ा, एक नहीं नीरज चोपड़ा हजारों की तादाद में आए। अब मैं खुद हॉकी का स्टेट लेवल का प्लेयर था, उस टाइम में हमें आर्या कॉलेज में हॉकी खिलाई जाती थी। जिस टाइम में मैं खेलता था तो बड़ा परेशान होता था, वहां पे ग्राउंड में गड्ढे थे, बड़ी परेशानियां थी। तो जिस दिन जो मोदी जी आए, और जिस दिन हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और जिस दिन हमारे न्याब सिंह सैनी जो हमारे सीएम है, उनके जो उद्देश्य देखे, उनकी सेवा भावना देखी, मन में ये थी कि कभी ना कभी मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग ये कहें कि मोदी जी तो है लेकिन हमारे पानीपत में एक छोटा मोदी हो रहा है। बड़े बड़े जो नेता लाइन में लगे हुए हैं, भाई हमारी टिकट पक्की है, हम ही मेयर बनेंगे, हम ही प्रत्याशी होंगे। गौरव गोयल जो कि एक सीधा साधा व्यक्ति है, एक आम आदमी है, उसे टिकट क्यों मिलेगी? उसलिए टिकट मिलेगी ना जी, क्योंकि एक आम आदमी है। उसकी हर एक आदमी की अप्रोच आज भी हमारे परिवार से सीधी बनी हुई है। आप मेरे घर पे सुबह आएंगे तो 8 से लेके 11 बजे तक मेरे से मिलने वाले कुछ मतलब जो परेशान गरीब आदमी है, उनके जो जो काम मैंने पहले किसी के राशन कार्ड बनवाने, वोटर कार्ड बनवाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, लेकिन मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता कि वो पहले बेचारे गरीब थे तो उनसे तो क्या होना था, उनकी जो मदद हो सकी, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाना, तो ये तो पहले ही चलता है। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे सेवा करनी है। तो आप जो मेरा नाम आ रहा है वो मैं नहीं ला रहा, वो मेरी सेवा भावना और एक आम आदमी की वजह से आ रहा है, और मैं आम आदमी में पहले बीच में रहा हूं।
मुझे शहर का चप्पा चप्पा पता है, जैन मोहल्ले की कौन सी गली, कौन से पंसारी का कौन सा घर, किस गली में कितनी नाली है, कितने बल्ब लगे हैं। क्या राजनीति में आके ही सेवा हो सकती है? क्या आप अच्छे व्यापारी हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छे पैसे हैं, तो ऐसे सेवा नहीं कर सकते? सेवा वैसे भी कर रहे हो आप, तो राजनीति में आना ही जरूरी है। वैसे सेवा 10% हो सकती है जी। आज मैं किसी को भी कहूंगा तो वो ये कहेंगे कि चलो हम देखते हैं। अगर मैं इस पद पे आता हूं, इस पद की गरिमा को रखते हुए अगर मैं ये कहूंगा तो वो करना, जितने हमारे अफसर हैं सब हैं, वो उनकी मजबूरी समझ लिए, या मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि इस पानीपत को फिर दोबारा बोल रहा हूं कि सूरत और इंदौर से ऊपर बनाना है। मोदी जी ने सूरत को और इंदौर को चमकाया, आपके इस भाई को पानीपत को चमकाना है। लगता है आप एक पावरफुल नेता बन के दिखाएंगे जनता को, जनता के लिए खड़े रहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है राजनेता वोट लेने तो जाते हैं लेकिन उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते, लोग धक्के खाते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हो या फिर अन्य कई समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, गली में आवारा पशुओं की समस्या है। जो निगम, ये जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रॉपर्टी आईडी के लिए इतनी बड़ी मैंने टीम पहले ही बनाने की सोची हुई है। चाहे मैं उसको प्राइवेट बेसिस पे लेके आऊं, चाहे मैं गवर्नमेंट बेसिस पे लेके आऊं, प्राइवेट आईडी किसी की भी नगर निगम में जाके नहीं बनेगी, उसके घर में बनेगी। उसमें किसको कितना अपॉइंट करना है, किस पार्षद के नीचे मुझे कितने आदमी देने हैं, उस पार्षद को ये नहीं सोचना वो गौरव गोयल उसका घर खर्चा करेगा। चाहे वो मैं सरकार से लेके आऊं, चाहे मैं अपने घर से लेके आऊं, प्रॉपर्टी आईडी आपको 5 साल के उसमें नहीं कह रहा, 5 महीने के अंदर आपका प्रॉपर्टी आईडी का हल पूरे पानीपत से करके दिखा दूंगा। यदि आप जो वादा जनता से करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं, फिर क्या करेंगे? क्या आप इस्तीफा देंगे? मैंने आपसे सबसे पहले एक बात की, जनता बनाने वाली और जनता उतारने वाली। जिस दिन जनता ये कहेगी मैं रिजाइन करके दे दूंगा, अगर रिजाइन हुआ पहले किसी को भी चाहिए तो मैं पहले रिजाइन हुआ रख देता हूं। मेरा कार्यकाल 5 महीने का देख लो, आपको लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हमने सुना है कि जो गौरव गोयल हैं उनके राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे काफी अच्छे संबंध है, और ये भी सुना है कि जो आपके दादाजी थे वो किसी टाइम में आरएसएस के नगर संचालक हुआ करते थे। मेरे दादाजी के भाई कैलाश चंद जी, वो 40 साल नगर संचालक रहे। आज वो जो सीट है वो रिक्त पड़ी है, और उन्होंने, कैलाश चंद जी जो मेरे मतलब दादाजी के भाई और मेरे दादाजी कई बार जेल गए, और इन्होंने जिस टाइम आज़ादी के टाइम पे जो भी हो सका हर चीज वो करी, जेल जाने से लेके, लोगों की मदद करने से लेके, और अपने हिंदू धर्म को बचाने से लेके। तो ये मान ले कि जो गौरव गोयल की टिकट पक्की है, बड़े नेता ने इशारा कर दिया है। ऐसा है जी, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई इशारा होगा तो गौरव गोयल कहीं ना कहीं आगे आ रहा होगा, वरना गौरव गोयल तो अपनी सेवा भावना से पूरे देश में लगा रहता था। लेकिन राजनीति में आने का सिर्फ एक कारण हुआ, जब उन्होंने कहा कि इतनी सेवा भावना है तो बिना राजनीति के आप अपने देश की, अपने पानीपत की इसकी सेवा नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, कोई आदेश है, जो आदेश है तो मानना भी पड़ेगा। चलते चलते एक बार हम पानीपत वालों से अपील भी करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर दे। फिलहाल आप कम शब्दों में अपना विजन बता दें कि आप राजनीति में क्यों आए हैं और आपका विजन क्या क्या है, क्या क्या काम करेंगे। राजनीति में फिर मेरा कहना यही है कि सेवा भावना कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ के जो फ्लाईओवर्स हैं आज जाम मुक्त करना है। जो जीटी रोड, अगर फ्लाईओवर बनने के बाद भी जाम लगा हुआ है, दिल्ली में फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाईओवर निकल के चल रहा है, मुझे पानीपत के चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा कर देना है कि पानीपत में गाड़ी, जो हमारी जो स्पीड लिमिट है, तो उस स्पीड लिमिट अगर 60 की है तो 60 पे चल रही हो, ना कि मुझे 10 पे चल रही हो। और मेरा परिवार या मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसको स्कूल से आने से घर पे पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, वो स्कूल से चले तो 15 मिनट में अपने घर होना चाहिए। किसी एम्बुलेंस अगर चल रही है तो उसकी लेन अलग होनी चाहिए। ऑटो चलेंगे तो अपनी लाइन में चलेंगे, नहीं तो पानीपत में ऑटो नहीं चलेंगे। उसके लिए मुझे कोई बस सर्विस, चाहे वो सरकार के द्वारा कैसे भी चलानी पड़े, वो चलवाऊंगा। जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, कंधे से कंधा साथ मिला के चलेगी, तो ये भाई 100% टिकट लेके आएगा। मैं शहर की उस गली से रहने वाला हूं जिस गली में आज जितने आपके मेयर पद के उम्मीदवार हैं, जिस गली का पता भी नहीं होगा, उस गली में मोटरसाइकिल नहीं जाती, सिर्फ पैदल ही चल सकते हैं। तो उनके, मेरे को आप ये बताइए ना, पहले कायस्थान मोहल्ला कहाँ है, वीर भवन चौक कहाँ है? आप पहले तो सभी जो नेता आज बन रहे हैं उनसे मुझे ये पूछ के बताओ, अमर भवन चौक की पतंग वाली गली कहाँ है? तो पतंग कहाँ मिलती है? आज तो पतंग वाली गली के नाम से मशहूर है। आपके भाई को घर का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा जानता है।
सिर्फ एक बार मौका देने की जरूरत है। अगर मौका दे देंगे, भाई को आशीर्वाद दे देंगे, आप किसी समाज से, मैं अग्रवाल समाज से हूं, अग्रवाल समाज छोड़िए, आप किसी समाज से पूछ लीजिए, आपके भाई पहले उन समाज में साथ में रहा है या ना रहा है। अगर कोई भी समाज मुझे ये कहता कि नहीं रहा है, आपका भाई पीछे हट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही दिल खुश और एक खुशमिजाज इंसान है गौरव गोयल, और इनका विजन बहुत ही शानदार है, बदलाव करना, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। हालांकि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार जनता के लिए कई आवाज उठा रही है, कई सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है जनता के बीच तक, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जनता तक पहुंचने से पहले ही उन तमाम चीजों को घपला कर जाते हैं। गौरव भाई आएंगे, एक साफ स्वच्छ राजनीति करेंगे और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचारी हैं जो कि बदनाम करते हैं पार्टियों को। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और हमारे गौरव गोयल जी का विजन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और भाजपा से मेयर पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि ये तो भविष्य तय करेगा कि टिकट इन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने ये भी साफ कर दिया है, पार्टी टिकट देगी तो ही लड़ूंगा, मैं किसी अन्य पार्टी की ओर रुख नहीं करूंगा, मैं दोगली राजनीति नहीं करूंगा। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में, पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।